हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आप बोर्ड पेपर में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जरा भी स्किप न करिएगा, ताकि वीडियो ये आपको पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत पर। देखिए, जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, नेत्र लेंस पर। देखिए, तो जब भी दूर दृष्टि दोष होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। अम्लीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। देखिए, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? देखिए, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान, देखिए ये था अम्लीय विलयन और यहाँ पे मिल रहा है क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम, तो 7 से अधिक। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक, यानी कि विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एंट्रिनल, पिनियल काय, पीयूष। देखिए, जो मास्टर ग्रंथि होती है क्या होती है? थायराइड होती है, एड्रिनल होती है, पिनियल काय होता है या पीयूष होता है। तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष को बोलते हैं। किसे कहते हैं? पीयूष को। ठीक है, चलिए, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। देखिए, जब हमारे शरीर में किस की कमी पड़ती है या किस हार्मोन्स की कमी पड़ती है तो मधुमेह रोग हो जाए। कौन सा रोग? मधुमेह रोग कब होता है? ठीक है, देखिए, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी पड़ती है तो हमारा क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। देखिए, फिलामेंट, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। देखिए, जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। इसको रट कर लीजिएगा। ठीक है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। देखिए, जो हीटर का तार बना होता है किस चीज़ का होता है? देखिए, हीटर में जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम हीटर देखे होंगे आप लोग, जो खाना पकाने में या ठंडी के मौसम में, जाड़े में लोग सेकने के लिए जलाते हैं, वो किसका बना होता है? उसका तार नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति यानी कि P, इसको क्या कहते हैं? पावर। P का सही सूत्र P बराबर आई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर आर, P बराबर आई आर स्क्वायर। देखिए, इसका विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। इसको रट कर लीजिएगा कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, चलिए, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। देखिए, जो वैद्युत शक्ति होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, ध्यान रहे कि वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। बताइए, जो समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। देखिए, तो जो समतल दर्पण पर फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, क्या होगा? अनंत होगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मात्रक क्या होता है? मीटर,
सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी देखिए जो उसका मात्रक होता है सभी हो जाएंगे। मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और मिलीमीटर भी हो सकता है, यानी कि उत्तर इसका ये वाला हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला नंबर है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस ये Y है, क्या है Y से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y है, देखिए Y क्या है, S है, H2S है, SO2 है, Cl2, यानी कि यहाँ पे यहाँ Y के जगह पे कौन सा क्या रखेंगे हम कि इससे अभिक्रिया करके ये 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl बन जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे SO2 क्या SO2 रखेंगे तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर सी नंबर सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 ट्वाइस, FeSO4, CaCO3। देखिए तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें AgCl होता है, क्या होता है AgCl होता है। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। देखिए जो प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है वो कितनी होती है तो 6 होती है, कितनी होती है 6 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आहार नाल के पेशिया संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रामाकुंचन, परिसंचरण और शोषण। देखिए जो आहार नाल के पेशिया संकुचन होते हैं उसको हम क्रामाकुंचन कहते हैं, क्या कहते हैं क्रामाकुंचन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है या ऊर्जा की सिक्का है, हम किसे कहते हैं DNA को, RNA, ATP, क्लोरोफिल। तो देखिए जो ऊर्जा की मुद्रा है उसे ATP को हम कहते हैं, ATP है ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक है, अब देखिए किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। देखिए किसका दृष्टि क्षेत्र यानी कि दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है कि दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, द्वारक कहते हैं, मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र। देखिए जो दर्पण के परावर्तक तल होते हैं उसके मध्य बिंदु के दर्पण को हम क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं ध्रुव। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। देखिए जो क्लोरोफिल है वो क्या चीज अवशोषित करता है तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, किसको प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, चलिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन। देखिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या होती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। देखिए जो दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, चलिए अगला नंबर है मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 15 जोड़े, 31 जोड़े, 21 जोड़े, अनिश्चित। भाई अनिश्चित तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31 जोड़े। 31 जोड़े मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है 31 जोड़े होती है। ठीक है, हार्मोन क्या है या हार्मोन क्या होता है प्रोटीन, एमिनो एसिड, साधारण कार्बोनेट, कोई नहीं। देखिए जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन होता है, क्या है हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के द्वारा तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध। देखिए
जो डीएनए के द्वारा तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं वो होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? कबूतर, तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा। देखिए, जो मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन होता है वो हाइड्रा द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रा द्वारा। ठीक है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो पुष्प में कितने? 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है। पौधों में कायिक प्रवर्धक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? किसके लिए? कायिक प्रवर्धक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। देखिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, जो पौधों में कायिक प्रवर्धक के लिए, किसके लिए? कायिक प्रवर्धक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो देखिए, ये तना है। क्या है? तना हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।